नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं वक्त संशोधन कानून से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। हाल ही में इसको जो है पूरे देश में कानून के तौर पर जो है लागू कर दिया गया। वहीं पर इस कानून को लेकर जो है अब अलग-अलग पॉलिटिकल लीडर्स के जो है स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। जहां पर वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने साफ तौर पर जो है कहा है कि वो अपने राज्य में इस कानून को जो है वो लागू नहीं होने देंगी। अब इन सारी चीजों को लेकर सवाल उठता है, क्या किसी जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री के पास में ऐसे कोई अधिकार है? संसद जो है वो कानून बनाती है, तो क्या ममता बनर्जी जो है इसको अपने राज्य में लागू होने से रोक जो है वो लगा सकती है? और इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे देश का संविधान क्या कहता है? तो आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं। वक्त संशोधन विधेयक के बारे में बात करें तो पिछले गुरुवार को लोकसभा और शुक्रवार को जो है राज्यसभा से जो है पास हुआ था। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जो है जारी कर दी, जिसमें लिखा है कि वक्त कानून को 8 अप्रैल से जो है देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। अभी वक्त कानून को बने कुछ ही जो है वो दिन गुजरे थे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है इसको लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। तो क्या ममता बनर्जी जो है इसको अपने राज्य में लागू होने से कानून को रोक सकती है या नहीं? तो ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र के वक्त संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने जो बुधवार को कोलकाता के जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जहां पर जो है उन्होंने इन सारी चीजों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगी। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ वक्त कानून बनने से जो है आप निराश हैं, मगर भरोसा रखें पश्चिम बंगाल में जो है ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई बांट कर राज कर सके। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, वक्त संशोधन विधेयक को जो है अभी पास नहीं किया जाना चाहिए था। और इससे ये सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी इस कानून को लागू करने से मना कर सकती है? क्या कोई राज्य सरकार ऐसा कर सकती है कि वो केंद्र के किसी कानून को अपने यहाँ जो है लागू करने से मना कर दे? और इन सारी चीजों के चलते एक सवाल जो है बड़ा ये भी उठता है कि क्या ममता बनर्जी के पास इसको लेकर जो है कोई विकल्प है? तो इस मामले में जो है भारत का संविधान क्या कहता है, इसको जानना ज़रूरी है। तो संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत संसद को जो है कानून बनाने का अधिकार है। अगर संसद के द्वारा बनाया गया कानून संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट या समवर्ती सूची में जो है आता है, यानी कि उनके विषयों से संबंधित है, तो राज्यों का जो है इसे लागू करने का अधिकार सीमित होता है। इसके साथ ही साथ वह कानून जो है वो समवर्ती सूची का जो है विषय बना है। तो भारत के कानून से जुड़े जो है विषयों को 3 श्रेणी में जो है बाँटा गया है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में विषयों पर जो है संसद में ही कानून बन सकता है और वह पूरे देश में लागू होता है। राज्य सूची में जो विषय आते हैं उन्हें राज्य विधानसभा को कानून बनाने का विशेष अधिकार जो है होता है। समवर्ती सूची के विषयों पर जो है संसद और विधानसभा दोनों को कानून जो है बनाने का अधिकार होता है। धर्मार्थ संस्थाओं और उन्हें दिए जाने वाले दान से जुड़े मामलों को जो है समवर्ती सूची में 28वें नंबर पर जगह जो है वो दी गई है। वक़्फ़ भी जो है धर्मार्थ ट्रस्ट ही होता है और ऐसे में उससे जुड़ा कानून बनाने का अधिकार संसद और विधान जो है सभा दोनों के पास में है। अब इन सारी चीज़ों के चलते संसद से बने कानून को जो है प्रमुखता दी जाती है। तो समवर्ती सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार भले ही राज्य को भी दिया गया है, लेकिन उनके अधिकार जो है बहुत ही सीमित हैं। अगर किसी विषय पर संसद ने जो कानून बनाया है तो संविधान में उसे ही प्रमुखता दी जाएगी। राज्य की विधानसभा की तरफ से बने कानून के जो भी प्रावधान संसद से पारित कानून से जो अलग होंगे, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही साथ कानून का पालन करना राज्यों का जो है वो दायित्व है। क्योंकि अनुच्छेद 254 के अनुसार केंद्रीय कानून राज्य कानूनों पर प्राथमिकता जो है वो रखते हैं। अनुच्छेद 256 के मुताबिक राज्य सरकारें केंद्र के बनाए कानून और उनके निर्देशों का जो है पालन करने से मना जो है वो नहीं कर सकती। यानी कि कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार के कानून है उसको मानने के लिए राज्य सरकार जो है बाधित है। और जानकारों की बात करें तो जितने भी इन सारी चीज़ों के जानकार हैं, उनका कहना है कि केंद्र के निर्देशों का जो है वो पालन करना राज्यों का जो है दायित्व है और केंद्र के किसी कानून को जो है मानना संविधान की असफलता जो है मानी जाती है। और ऐसा होने पर क्या जो है कार्रवाई हो सकती है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से जो है दिया गया है। तो क्या हो सकता है कि राज्यों की इन सारी चीज़ों को लेकर भूमिका?
तो राज्य सरकारें वक्फ बोर्डों के प्रशासनिक कार्यों में भूमिका जो है निभा सकती है, लेकिन केंद्र के बनाए कानून को रद्द या अमान्य जो है वो नहीं कर सकती। और यदि राज्य का जो है अपना कोई वक्फ कानून है, तो केंद्रीय कानून से जो टकराता है, तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। यानी कि राज्य के कानून को जो है प्रभावी नहीं माना जाएगा। और जब तक राष्ट्रपति की जो अनुमति से राज्य कानून को जो है प्राथमिकता ना दी जाए, और अगर जो है कोई राज्य ये साबित जो है कर सके कि केंद्रीय कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वो जो है अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और हालांकि जो है ऐसा पहली बार जो है देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई राज्य सरकार संसद द्वारा जो है पारित कानून को अपने यहाँ लागू करने से रोक रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए जब लाया गया था, तो उस समय भी जो है पश्चिम बंगाल और केरल ने जो है इसे अपने राज्य में जो है लागू करने से विरोध जो है उसका जताया था। तो इन सारी चीज़ों के चलते जो है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगर केंद्र सरकार कोई कानून लेके आती है, तो उसको जो है प्राथमिकता दी जाएगी और राज्यों को जो है उसे मानना होगा। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो आपकी जो सवाल है, शंका है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारी कोशिश होगी कि हम उसको दूर करने की कोशिश करें या प्रयास करें। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।